चैकिता भागवत। राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे धर्मराज, जिस समय श्री नारायण के 12 अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो चुका, उस समय हिरण्यकश्यप ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने मित्र विप्रचिति तथा सत्यबाहु आदि दैत्य से इस प्रकार कहा कि हे भाइयों, तुम लोग मेरी बात सुनो। देवताओं ने भगवान विष्णु को अपनी ओर मिलाकर मेरे भाई को मरवा डाला है, इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपने त्रिशूल द्वारा विष्णु को मारकर उन्हीं के रक्त से अपने भाई को रक्त अंजलि के तर्पण से तृप्त करूंगा। मैं इन दुर्बल देवताओं को क्या मारूं? जब मैं देवताओं के रक्षक विष्णु को मार डालूंगा तो सब देवता अपने आप मर जाएंगे। अतः तुम लोग सर्वप्रथम यह कार्य करो कि जिस किसी स्थान पर ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों का यज्ञ करते हुए देखो, वही उनके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डालो। ब्राह्मण तथा गो जहाँ भी मिले उनका संहार कर दो। संसार में किसी को भी जप तप यज्ञ अथवा हरि स्मरण मत करने दो। हे धर्मराज, हिरण्याकश्यप की ऐसी आज्ञा सुनकर सब दैत्यों को ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। जिस समय हिरण्याक्ष की माता पत्नी तथा पुत्रों ने उसकी मृत्यु का शोक किया, उसी समय हिरण्याकश्यप ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा कि तुम लोगों को मेरे भाई की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मारा गया है। जीव आत्मा तो अमर है, यह शरीर ही नाशवान है। अतः ज्ञानी लोग कभी किसी की मृत्यु का शोक नहीं करते। इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, सुनो। उत्तर प्रदेश में सुयग नामक एक राजा राज्य करता था। मेरे भाई की तरह वह भी जब एक युद्ध में मारा गया, तब उसकी रानियां उसके मृतक शरीर के पास बैठकर इस प्रकार विलाप करती कि सूर्य के अस्त हो जाने पर भी उसके शव को नहीं जलाया जा सका। उस समय यमराज समन पर भी उसके शव को नहीं जलाया जा सका। उस समय यमराज समन 5 वर्ष के बालक का स्वरूप बनाकर उस स्थान पर जा पहुंचा तथा राजा के भाइयों, कुटुंबियों एवं रानियों को समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है जो तुम लोग इस प्रकार शोक कर रहे हो। तुम लोग संसार की गति को क्यों नहीं देखते? जो जीव जहाँ से आया है वहीं चला गया। जिसके लिए तुम रो रहे हो वह शरीर तो जब भी जैसा का तैसा आंखों के सामने पड़ा है। इसमें जो बोलने, खाने पीने तथा चलने फिरने वाला समर्थ पुरुष था, उसको तो तुमने कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं था। अब उसके चले जाने पर यह संयोग कैसा? तुझे देखो, मैं 5 वर्ष का बालक हूँ, परंतु वन में अकेला घूमता रहता हूँ। बिना मृत्यु आए कोई प्राणी नहीं मरता, इसलिए मुझे किसी का भय नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया था, अतः अब मुझे भी किसी से प्रीति नहीं है। जिस ईश्वर ने गर्भ में मेरा पालन किया था वही मेरी रक्षा करेगा। जिस प्रकार वृक्ष लगाने वाला वृक्ष को सींचकर उसकी रक्षा करता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद प्रभु सब जीवों का पालन पोषण एवं रक्षा करते हैं। यदि तुम यह कहो कि राजा युद्ध में न जाता तो न मरता, तो इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि मृत्यु आ जाती है, तब लोहे के दुर्ग में रखने पर भी मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। जो जीव अविनाशी है वह आकाश के समान अमर है। जिस प्रकार 10 बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दे तो सब में सूर्य की छाया पड़ने के कारण अनेक सूर्य दिखाई देते हैं, परंतु जब उन्हें तोड़ डालो तो सूर्य का प्रकाश सूर्य में मिल जाने के कारण फिर दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार इस जीव को भी समझना चाहिए। जब तक जीवात्मा शरीर में था तब तक राजा जीवित था, परंतु अब तुम चाहो जितना शोक
क्यों न करो, चाहे रो रो कर अपना प्राण क्यों न दे दो, फिर उस राजा के शरीर वाले जीवात्मा से अब भेंट नहीं हो सकती। यदि तुम लोग उसके शोक में रो रो कर मर जाओगे तो अकाल मृत्यु होने के कारण तुम्हें नरक में जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार बच्चों के मोह के कारण कुरंग पक्षी की जाल में फंसकर मृत्यु हुई थी, वही गति तुम्हारी भी हो जाएगी। कालरूपी धर्मराज के मुख से ऐसे ज्ञान सुनकर राजा के कुटुंबियों तथा रानियों का शोक मिट गया। तब उन्होंने राजा के शव का दाह संस्कार किया। अतः तुम लोग भी यही समझकर हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक मत करो। हिरण्यकश्यप के मुख से ऐसे वचन सुनकर हिरण्याक्ष की माता दिति अपनी रुधा, भानु तथा शकुन आदि पुत्रों का शोक दूर हो गया। जय गीता।